Please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification about all new videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस फिज़िक्स। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कूलम लॉ पार्ट 3। कूलम लॉ पार्ट 3 में हम देखेंगे परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी और अफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इससे पहले आपने कूलम लॉ पार्ट 1 और पार्ट 2 लाजमी देखने हैं इस वीडियो को समझने, इस लेक्चर को समझने से पहले। तो चलें आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर है हमारा, जो आज का हमारा टॉपिक होगा, आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ द मीडियम ऑन द फोर्स। परमिटिविटी को समझने के लिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फोर्स पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर मीडियम का क्या इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम चेंज करने से चेंज होती है। वैक्यूम पे अगर उसकी निस्बत अगर हम कोई मीडियम रख देंगे तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, और फोर्स रिड्यूस करने की जो एबिलिटी है उसको हम परमिटिविटी का नाम देते हैं। ये लास्ट वीडियो में हम डिटेल से देख चुके हैं। तो लिहाजा आज है हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फोर्स है। जब दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है या एयर है, तब हमारे पास फोर्स है F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दूसरे नंबर पर हम ये भी हम जानते हैं कि अगर हम कोई और लिक्विड या सॉलिड मीडियम इन दोनों चार्जेस के दरमियान रखेंगे तब फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। अब फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, फोर्स कितनी रिड्यूस होगी? फोर्स रिड्यूस हो जाएगी एप्सिलॉन R टाइम्स। अब एप्सिलॉन R क्या चीज़ है? एप्सिलॉन R इज़ रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी शॉर्टकट बता देता हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी इज़ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ द एयर। जिस तरह हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। अब ये फॉर एग्जांपल दो कार हैं, इस कार पर बैठे हुए आदमी को इसकी वेलोसिटी 10 नहीं फील होगी, कम फील होगी। तो हम कहते हैं कि इसके लिहाज से इसकी कितनी वेलोसिटी है, उसका नाम दिया था रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ किसी भी मीडियम की परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ द एयर और द वैक्यूम इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन R, रिलेटिव परमिटिविटी को। अब नई फोर्स कितनी बनेगी? जब दो पार्टिकल, दो चार्जेस के दरमियान अगर हम कोई मीडियम रख दें तब फोर्स हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी। और फोर्स रिड्यूस, पहले जो फोर्स थी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे एप्सिलॉन R से, क्योंकि जब कोई वैल्यू डिक्रीज़ हो गई हो रही हो, रिड्यूस हो रही हो, तो हम डिवाइड करते हैं क्वांटिटीज़ को। तो ये हमारे पास बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये वो नई फोर्स है। जो कौन सी फोर्स? जब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, जब हमारे पास दो पार्टिकल के, दो चार्जेस के दरमियान मीडियम होगा तब फोर्स फाइंड करने का ये फार्मूला है। जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम ना होने का मतलब है जब दोनों चार्जेस के दरमियान एयर है या वैक्यूम है, तब हमारे पास फोर्स ये होगी। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से अगर हम वैल्यू फाइंड करें एप्सिलॉन R की, तो एप्सिलॉन R की क्या वैल्यू होगी? तो चलें ये देख लेते हैं। अब
नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड कर लेते हैं। इक्वेशन को डिवाइड करने का मेथड ये है, लेफ़्ट को लेफ़्ट साइड पर जबकि राइट को राइट साइड पर डिवाइड करते हैं। एफ बाई एफ प्राइम इज़ इक्वल टू, ये इसकी राइट साइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज़ इक्वल डिवाइडेड बाई इसकी राइट साइड, तो दूसरी इक्वेशन नंबर 4 की राइट साइड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब बाकी तो सब टर्म्स कैंसिल हो गई, यहाँ से हमारे पास बचा 1 डिवाइडेड बाई एफ बाई एफ प्राइम इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एप्सिलॉन आर, और यहाँ से ये एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू आ गया एफ डिवाइडेड बाई एफ प्राइम। ये एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आई है। अब रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन के लिए डेफिनेशन क्या बनेगी? अब F कौन सी फोर्स है? F वो फोर्स है जब दोनों चार्जेस के दरमियान एयर है, और F प्राइम वो फोर्स है जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कोई दूसरा मीडियम है। तो लिहाजा इसको हम डिफ़ाइन करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन there is the vacuum between the charges to the force when there is medium between the charges। रिलेटिव परमिटिविटी दो फोर्सेस की रेशो है। कौन सी दो फोर्सेस? एक वो फोर्स जब दोनों चार्जेस के दरमियान वैक्यूम हो या एयर हो, कोई मीडियम ना हो, या एयर और वैक्यूम इन दोनों की परमिटिविटी सेम होती है। ये हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था। दूसरे नंबर पर एफ प्राइम वो फोर्स है जब दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम मौजूद है, कोई लिक्विड या सॉलिड मीडियम है। तो इट इज़ द रेशो ऑफ द फोर्स व्हेन देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन द चार्जेस टू द फोर्स व्हेन देयर इज़ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस। अब यहाँ से हम परमिटिविटी की डेफिनेशन देख लेते। अच्छा, it is the ratio of force between two charges placed in air, यानी ये उन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स है जब दोनों के दरमियान या तो एयर हो या वैक्यूम हो, टू द फोर्स व्हेन मीडियम इज़ प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। यहाँ ये फोर्स F है। अब फिर दो चार्जेस के दरमियान फोर्स जब इनके दरमियान कोई मीडियम हो यानी F प्राइम, ये F और F प्राइम की जो रेशो है, इस रेशो को हम नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का। अब नेक्स्ट रिलेटिव परमिटिविटी की यूनिट क्या होगी? तो रिलेटिव परमिटिविटी देखें, ये फोर्स बाय फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन डिवाइडेड बाय न्यूटन, दोनों कैंसिल, तो ये यूनिट लेस है। रिलेटिव परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। फिर नीड ऑफ एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी जबकि परमिटिविटी ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थी, हम परमिटिविटी को जानते थे, तो रिलेटिव परमिटिविटी की क्या ज़रूरत पड़ी? अब मैं एप्सिलॉन अगर नॉट की वैल्यू लिखूं तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एक कम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है, जबकि एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन एम यानी एफ डिवाइडेड बाय एफ प्राइम। आर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दो परमिटिविटी की रेशो है या दो फोर्सेस की रेशो है। जो दो परमिटिविटी या दो फोर्सेस की रेशो, ये एक स्मॉल वैल्यू आएगी, ये एक होल नंबर आ सकता है, या फ्रैक्शन में आएगी, एक स्मॉल वैल्यू आएगी, एक सिंपल वैल्यू आएगी। जिस तरह रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8.3 हो सकती है, इस तरह की कोई आसान वैल्यू आएगी हमारे पास। तो लिहाजा रिलेटिव परमिटिविटी हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी को लिखना, समझना या इसको यूज़ करना ये न्यूमेरिकल वगैरह में ज़्यादा इजी है।
तो अगर ये क्वेश्चन आपके जहन में हो कि वाई वी नीड द रिलेटिव परमिटिविटी, तो इसका आसान बेहतरीन आंसर ये है दैट इट इज़ ईजी टू डील विद रिलेटिव परमिटिविटी एज या विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो परमिटिविटी ऑफ किसी भी मीडियम की परमिटिविटी या एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम, इन दोनों की निस्बत रिलेटिव परमिटिविटी के साथ डील करना ज़्यादा ईजी है, लिहाजा हम परमिटिविटी के बजाय रिलेटिव परमिटिविटी यूज़ करेंगे।